बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत चीन से इतनी मार खाने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। भारत बार बार चीन के साथ झड़पें कर रहा है और जानबूझकर भारत और चीन के दरमियान जो जंग होने वाली है उसको हवा देना चाहता है। भारत के मुसलसल फौजी हलाक हो रहे हैं, लेकिन भारत फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, भारत मुसलसल लफ्ज़ी हमले कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो भारत जंग की ख्वाहिश रखता है, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ जंग की ख्वाहिश नहीं रखता। लेकिन चीनी फ़ौजियों को जानबूझकर भारतीय फ़ौजी छेड़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये मिल रहा है कि हर गुज़रते दिन के साथ कम से कम 10 से 15 भारतीय फ़ौजियों को हलाक किया जा रहा है। लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके गलवान वादी में भारत और चीन की अफ़वाज के दरमियान झड़पें जारी हैं, जिसमें एक अफसर समेत कम से कम 20 भारतीय फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। भारतीय फ़ौजियों का कहना है कि चीन पीछे नहीं हट रहा। चीनी फ़ौजी हर गुज़रते दिन के साथ हमारे इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। जब हम उनका रास्ता रोकते हैं तो वो हमारे आर्मी के एहलकारों को हलाक कर देते हैं। भारत ने तस्दीक भी कर दी है कि हमारे इलाकों पर कब्ज़ा किया जा चुका है, लेकिन चीन चाहता है कि वो मज़ीद हमारे इलाकों पर कब्ज़ा करें। हर दिन गुजरने के साथ भारतीय फ़ौजियों की हलाकतों में इजाफ़ा हो रहा है। बयान के मुताबिक 17 भारतीय फ़ौजी इस तसादम में बुरी तरह ज़ख्मी हो गए थे और इन्हें इंतहाई ऊंचे मकाम पर मनफी दर्जे हरारत का सामना था। ये फ़ौजी भी बाद में ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि भारतीय फ़ौज का कहना था कि वह मुल्क की सरहदों और सामलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। भारतीय फ़ौज के मुताबिक पीर की शब पेश आने वाले इस वाक़े में दोनों फरीकों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम चीन की तरफ से अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि भारतीय मीडिया ही कह रहा है कि दोनों ममालिक को जानी नुकसान का सामना है, लेकिन चीन की तरफ से कोई जानी नुकसान नहीं किया गया। अगर चीन का कोई भी जानी नुकसान होता तो वह अपने मीडिया के ज़रिए से बताता या फिर सैटेलाइट तस्वीरें शेयर करता, तो उसमें पता चल जाना था। चीनी फ़ौज के तर्जमान ने झड़पों के बाद जारी एक बयान में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौजियों ने वादा खिलाफ़ी की और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर किया और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज़ हमले किए, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुईं और जानी नुकसान हुआ। उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की जानब लौटने का मशवरा भी दिया। भारत और चीन की अफ़वाज मगरबी हिमालय के खित्ते वादी गलवान में कई हफ्तों से आमने सामने खड़ी हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इस मुतनाज़ा इलाके में दरअंदाज़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बयान में कहा गया कि वादी गलवान में जारी कशीदगी के ख़ात्मे की कोशिशों के दौरान गुज़िश्ता शब एक पुरतशद्दुद तसादम हुआ, जिसमें दोनों जानिब हलाकतें हुई हैं। इस तसादम में भारतीय फ़ौज के एक अफसर और 2 फ़ौजी जवान हलाक हो गए। प्यारे दोस्तों, भारतीय फ़ौजी का मज़ीद कहना था कि कशीदा सूरत हाल को ख़ात्मे के लिए दोनों ममालिक के सीनियर फ़ौजी ओहदेदार तसादम के मकाम पर मुलाकात कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भारत से मुतालबा किया कि वो कोई भी यकतरफ़ा इक़दाम उठाने से बाज रहे और कशीदगी को रोकें। खबररसां अदारे के मुताबिक बीजिंग में चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि भारतीय फ़ौजियों ने दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा इत्तफ़ाक़ राय के संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए चीनी एहलकारों को मुश्तइल और इन पर हमले किए,
جس سے پرتشدد تصادم نے جنم لیا۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھوں نے پاکستان کی فوج سے مدد مانگ لی۔ عمران خان باجوہ مدد کرو ہماری، آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے طوفان مچا دیا۔ اب یاد رہے کہ سکھوں کو پاکستان پہلے بھی سپورٹ کر رہا ہے اور اب سکھ مکمل طور پر مودی سرکار کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ اپنی تحریک اٹھا رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنی آزادی اب حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آخرکار 12 دن بعد سمندر سے بھارتی پائلٹ کی باڈی مل گئی۔ جہاز گرانے پائلٹ کے سگنل چائنا نے روکے۔ ہائی لیول پر باڈی ملنے کے بعد کھلبلی مچ گئی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی تو اور RSS والے پنجاب آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یوراج سنگھ کے باپ کا اعلان، سکھ کسان لڑائی کے لیے تیار، فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ یاد رہے کہ یوراج سنگھ کے باپ نے مکمل طور پر اعلان کر دیا ہے کہ مودی اور ان کے گنڈے اگر ہماری طرف آئے تو واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ مودی کے جو گنڈے ہیں وہ ہمیشہ جو بھی مودی کے خلاف بولتا ہے ان پر تشدد کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ سکھ کسان لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو اب انہوں نے لڑائی کرنی ہے اور اپنا حق واپس لے کر ہی رہنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، مودی نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کو ہم ہٹا دیں گے۔ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے اور تمام تر سکھ ایک ہو کر مودی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مودی کو پہلے ہی وہ تمام تر ممالک چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو مودی کے کبھی دوست ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ وہ اب تمام تر ممالک پاکستان کے بلاک میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب سکھوں نے بھی مودی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ بات وہی سچ ثابت ہوئی عمران خان صاحب اور قمر باجوہ کی کہ مودی سرکار ایک دن آپ خطے میں اکیلے رہ جائیں گے اور آپ دیکھ لیں کہ مودی کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ مودی سرکار خود پاکستان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور بلاک بنا رہے ہیں جس میں اسرائیل اور فرانس کو شامل کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب بھی اس بلاک کا حصہ بن چکا ہے۔ پیارے دوستو، اب آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ مودی سرکار نے سکھوں کے خلاف بہت ہی بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اسی طرح تمام تر لوگ مودی سرکار کے خلاف ہوتے گئے تو مودی سرکار کی حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔